लेकिन वो वोट वहाँ ट्रांसफर करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है ना। जिस तरह मुकेश सहनी का वोट है उसी तरह नित्यानंद राय का भी मतलब इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल जी। अगर कुशवाहा वोट अगर आलोक मेहता को ट्रांसफर होता है जी तो नित्यानंद राय के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है जी। एक ही चौक पे एक व्यक्ति ने नित्यानंद राय के बारे में कहा जो पूरे उजियारपुर में कहीं उनका नेम प्लेट देखे हैं उद्घाटन का जी शिलान्यास का जी। क्या उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। कल हमने झाजी के विश्लेषण में झाजी से जाना था कि दरभंगा और मुंगेर दोनों सीटों पे चुनाव से पहले ही वहां पे किस तरह का खेल होगा। आज हम झाजी से जानेंगे उजियारपुर लोकसभा सीट के बारे में, क्योंकि उजियारपुर खास इसलिए भी है, वहां से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लगातार 2 बार से जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार तीसरी बार फिर से वहां से उम्मीदवार हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो वहां से आरजेडी से आलोक कुमार मेहता हैं। तो इन्हीं पे आज चर्चा करने के लिए हम आज झाजी के विश्लेषण में झाजी से सीधे बात करते हैं। झाजी, क्या कहना है आपका इस पे? पिछले 3 चुनाव से तो कहें तो एनडीए ही लगातार जीतते आई है। 2009 में जदयू वहाँ से जीती थी, अश्वमेध देवी थी वहाँ की एमपी। 11 में भाजपा के कहें जो नित्यानंद राय थे और 19 में भी नित्यानंद राय थे जी। और इसलिए भी यहाँ भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नित्यानंद राय जिस जाति से आते हैं उस जाति पर आरजेडी का क्लेम रहता है जो वो मेरे कोर वोटर हैं। और उजियारपुर में करीब 15 से 16% यादवों का वोट है और उसके अलावा 9.5% कहें तो मुस्लिमों का वोट है। और एक तरह से कहें जो कुशवाहा भी 8% हैं और पासवान भी 9% हैं। तो पासवान तो सीधे एनडीए की तरफ जाएंगे जी। लेकिन कुशवाहा को अगर तोड़ने में सफल होते हैं जी आरजेडी के आलोक कुमार मेहता, तब नित्यानंद राय के लिए ये परेशानी हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दें, जो यादव पर क्लेम करने वाले लालू प्रसाद यादव वहाँ से सीट कभी नहीं जीत पाए जी। नित्यानंद राय भी यादव हैं और नित्यानंद राय को जिम्मेदारी काफ़ी दी गई थी और उन्होंने बीजेपी को और कहें जो बिहार में बीजेपी के ने लालू प्रसाद यादव के काट के रूप में नित्यानंद राय को बढ़ाया जी। और वो कितना बढ़े वो तो अब समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है, जो नित्यानंद राय को बढ़ाया गया और उनको यहाँ तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, जो उनको मतलब कहें जो केंद्र के शासन में इसलिए उनको लाया गया ताकि वो चीज़ों को समझें जी, सरकार कैसे चलती है, विभाग कैसे चलता है, और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद बिहार की गद्दी भी आगे फ्यूचर में उन्हीं को संभालने को मिल सकती है अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो, ताकि एक लालू प्रसाद यादव का काउंटर अटैक जी, जो यादव वोटरों का कोर बैंक है उसका एक काउंटर अटैक के रूप में वो उजियारपुर से उनको बार बार बीजेपी टिकट देके वहाँ से उम्मीदवार बनाया और वो जीत भी रहे जी। तो इसीलिए यादव वोटर और कुशवाहा वोटर में को अगर नित्यानंद राय उसमें से कुछ भी सेंधमारी कर लेते हैं जी, नित्यानंद राय भी और आलोक मेहता भी कुशवाहा को अगर साध लेते हैं, उसमें सेंधमारी कर लेते हैं, तो तब लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। क्योंकि झाजी इस बार आरजेडी जो है खास करके कुशवाहा समाज को भी इस बार बढ़ चढ़ कर मौका दे रही है, तो कहीं इसका भी तो कुछ मतलब प्रभाव पड़ते हुए दिख भी सकता है। हाँ, इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि कुशवाहा जाति का एक तरह से पहली बार कुशवाहा जाति के कैंडिडेट को आरजेडी ने इतने बड़े तौर पर या क्या है जो महागठबंधन ने इतने बड़ी संख्या में सीट दिया है। बिल्कुल। अब हम आते हैं उजियारपुर में जी। आलोक मेहता वहाँ से लगातार चुनाव लड़ते हैं जी, और आलोक मेहता की कहें जो किस्मत, अब जो भी कह लें, वहाँ उनके पिताजी भी रहे थे सांसद जी। अब उजियारपुर है निषाद का क्षेत्र है, अच्छी खासी संख्या में वहाँ मल्लाह और निषाद हैं। मुकेश सहनी भी इस बार महागठबंधन के साथ हैं बिल्कुल, लेकिन वो वोट वहाँ ट्रांसफर करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे जी, घूम रहे थे। तो वैसी स्थिति में अब मुकेश सहनी का जो दायित्व है वो चौथे चरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन झाजी, अभी जिस तरह से देखा जा रहा था कि जब से मुकेश सहनी जो है वो आरजेडी के खेमे में आए हैं, लगातार तेजस्वी यादव के साथ वो समा बांधते हुए दिख रहे थे।
शायद उसका कुछ फर्क पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ हमको बता दें, जो उजियारपुर में यादव और कुशवाहा वोटर ही इस बार डिसाइडेड फैक्टर होगा जी, क्योंकि दोनों की संख्या काफ़ी है। जी, यादव 15% है और 8% के आसपास कुशवाहा है। जी, अगर कुशवाहा वोट अगर आलोक मेहता को ट्रांसफ़र होता है जी, तो नित्यानंद राय के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। जी, और यादव वोटर अगर नित्यानंद राय अपने में ले जाते जी। हैं तो ये आलोक मेहता के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। जी, और इस बार यादव बहुत एग्रेसिव होकर वोट कर रहे हैं। जी। मुस्लिम भी 9.5% के आसपास हैं। बिल्कुल, मुस्लिम तो उनके ही वोटर हैं। जी, हाँ, और उसके बाद जो कुशवाहा, मुस्लिम, यादव जी। और कहें जो फॉरवर्ड वोटर तो एनडीए के साथ है ही। आपने एक चीज़ छोड़ दिया, प्लस मल्ला, क्योंकि मुकेश हाँ, सहनी जी। ठीक बोल रहे हो, मतलब ठीक, लेकिन मल्ला अब क्या पता कितना क्या वोट है। इम्पैक्ट करते हैं वो तो समय बताएगा। और उजियारपुर की खास बात एक चीज़ है, जब से 2009 में परिसीमन के बाद ये उजियारपुर सीट बना, जी, उसके बाद से नित्यानंद राय को लेकर के वहाँ पे चर्चाएं थी। नित्यानंद राय इस बार थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का मतलब सामना कर रहे हैं। जी, लोग यहाँ तक कह रहे हैं, हमारी टीम ने सर्वे की, सर्वे में लोगों से बात की, तो एक ही चौक पे एक व्यक्ति ने नित्यानंद राय के बारे में कहा जो पूरे उजियारपुर में कहीं उनका नेम प्लेट देखे हैं उद्घाटन का, जी, शिलान्यास का, जी, क्या उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया? उसी के ठीक बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है जो हम तो मोदी का काम देख रहे हैं, जी, और मोदी की कोर टीम में नित्यानंद राय हैं। बिल्कुल, तो अब वहाँ नित्यानंद राय का चेहरा नहीं जी। है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जी। तो उसी चौक पे जो शख्स है आपस में एक दूसरे की बात को काट दिया। जी। तो इसी तरह से चुनाव भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उजियारपुर का, इतना आसान नहीं है, लेकिन ठीक है उजियारपुर के लिए, क्योंकि नित्यानंद राय जो है वो तरह तरह की एक्टिविटी, तरह तरह के मतलब क्या कहें, वो जैसे सीट की बारात निकलती है जी, तो वो बैलगाड़ी अपने चलाते हुए फोटो जी, उनका वायरल होता है। जी। वो पूजा पाठ का जो कोई भी कार्यक्रम हाजीपुर वैशाली में होता है जिसको वो लीड करते हैं, मतलब कोई भी कार्यक्रम वहाँ होता है जिसमें वो बढ़ चढ़कर उसमें सम्मिलित होते हैं, हिस्सा लेते हैं। हाँ, वो हिस्सा लेते हैं। जी। तो एक तरह से कहे जो हाजीपुर से लेके उजियारपुर होते हुए समस्तीपुर तक जी। नित्यानंद राय का, क्योंकि नित्यानंद राय पहले हाजीपुर से विधायक हुआ करते थे, जी, हाजीपुर टाउन से, जी, तो इसीलिए वो हाजीपुर भी क्षेत्र उनका रहा है, कार्य क्षेत्र, क्योंकि विधानसभा में हमको याद है जो नित्यानंद राय दिखते थे, हम लोगों को मिलते थे, जी। बैठते थे। तो हाजीपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर, ये 3 क्षेत्र में जिस तरह मुकेश सहनी का वोट है, जी, उसी तरह नित्यानंद राय का भी मतलब इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, तो इसलिए ये नहीं कह सकते जो बहुत आसान है महागठबंधन के लिए, वैसे आलोक मेहता तो कई बार वहाँ से भाग आजमा चुके हैं, बिल्कुल। उसमें उनको सफलता हाथ लेकिन नहीं अभी लगी तक है। वैसा भाग उनका चमकता हुआ दिखा नहीं वहाँ से। हाँ, ये चीज़ बहुत लगता है, जो अगर नित्यानंद राय यादव वोट काट लेंगे जी, तो फायदे में रहेंगे। जी, आलोक मेहता कुशवाहा वोट अगर अपनी तरफ ले जाते हैं तो वो फायदे में रहेंगे। जी, यहाँ पे डिसाइडेड हो कि यही दोनों कास्ट है। बिल्कुल। पासवान तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान साथ है ही, जी, वो वोट तो एनडीए को, नित्यानंद राय को जाएगा ही। बिल्कुल, तो इसीलिए उजियारपुर भी इम्पोर्टेंट है, बिहार का हर सीट इम्पोर्टेंट है। जी, मतलब ऐसा आप किसी को नहीं कह सकते हैं जो बिहार का उजियारपुर ही इम्पोर्टेंट है। जी। उसके बगल में समस्तीपुर इम्पोर्टेंट है, जी। उसके बगल में दरभंगा इम्पोर्टेंट है, झंझारपुर इम्पोर्टेंट है, जी। सुपौल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। इधर आ जाइए आपको मगध क्षेत्र में, तो ये सासाराम, काराकाट, ये सब मतलब बिहार का हर सीट जो है जी। वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तमाम पार्टियां तो 40 की 40 सीटें पे दावेदारी जो है वो पेश कर रही है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि बिहार में एक ऐसा सीट वही है उजियारपुर, जी। जो बिहार केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए एक ही मात्र अभी कैबिनेट में मंत्री है गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह और नित्यानंद जी। राय। तो गिरिराज सिंह तो इसे चर्चा में भी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बयान देते कर, बिल्कुल। लेकिन नित्यानंद राय अपने दूसरे कारणों से सुर्खियों में रहते हैं। जी, वो तरह तरह के एक्टिविटी, जनता के साथ बैठना, पूजा पाठ, बैलगाड़ी हाँकना, जी। कभी कुछ करना, कभी हाथी पे बैठ जाना, कभी जी। घोड़े की सवारी करना, इस सब से वो चर्चा में रहते हैं। और वो कहें तो फंसे हुए दिख रहे थे, जी, लेकिन आज वैसे तेजस्वी पिछले 2 दिनों से लगातार उजियारपुर और समस्तीपुर का दौरा कर रहे हैं। जी, और उससे पहले उजियारपुर आए थे अमित शाह, जी, और अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया था जनता को
कि इस बार इनको जिताइए, पिछली बार से ज़्यादा सम्मान के साथ इनको हम केंद्र में रखेंगे जी, मंत्री बनाएंगे, ज़्यादा सम्मान देंगे, ज़्यादा बड़ा पद देंगे जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि झा जी के विश्लेषण में झा जी ने साफ तौर पर बता दिया कि बीजेपी के उम्मीदवार उजियारपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नित्यानंद राय, क्या इस बार वो मारेंगे हैट्रिक, जीत की हैट्रिक, या फिर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं आलोक कुमार मेहता, क्या वो करेंगे ओपनिंग। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।